सा खुश नजर से हो पहलवानी का हक डाला, ईदू की जान पर गाली खोप खंजर पर हो, गमे एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो, कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहो राजमंत्री, राज्य के क्या समाचार हैं? सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं ना? कहो कहो राज्य मंत्री, राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज आप पूछ रहे हैं, मेरा राजपाट सब खुशहाल से चल रहा है ना? तो महाराज जैसा कि हमें ये ज्ञात हुआ और बताना पड़ गया, महाराज आप जैसा राजा प्राप्त हो जाए इस प्रजा को तो कैसे दुख हो सकता है। और आपके लिए तो कहा भी गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, आप गुणों में वह नीतिवान है और धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है और विद्या में हर चीजों में निपुण है आप। तो महाराज जब आप जैसा राजा राज्य प्राप्त हो जाएगा तो प्रजा को कैसे कष्ट होगा। और जहां तक मैंने तो ये दर्शन किया है, धनशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि शालाएं पूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं। जहां तक कोई आदत भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उसे भिक्षा भी प्रदान की जा रही है। महाराज आपके राज्य में एक विशेषता और मैंने देखी है, जो आपके राज्य में प्रेम है वो शायद किसी राज्य में हो नहीं सकता, इसलिए कि आजा और सिंह एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं। वो इसलिए कि एक दूसरे में आपस में प्रेम है, तो इसीलिए आपके राज्य में बहुत ही प्रेम है और प्रजा बहुत ही अच्छी है। आपके राज्य में कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। राज्य मंत्री, आज मेरा चौथा पर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं है। हमारे सामने जब कोई आपत्ति आती है तब उस समस्या का समाधान हमारे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा होता है। तो चलो गुरुदेव के पास चला जाए। आप ध्यान दें, हमारे श्री आलोक कुमार गुरुदेव जी, इनकी ओर से ये 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर समर्पित है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कहे गय हो तुरंत मही पाला, गुरु कहे गया वो तुरंत मही पाला, गुरु कहे गया वो तुरंत मही पाला, गुरु कहे गया वो तुरंत मही राजन, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार है। दिन आज को धन हे मुनिराज, जो कृपा लुटकीर शोभा यत की रचना कही भांति के बखान करूं, चित जो गुण चार शोभा यन की, तप तेज भरी तुम शुद्ध है
भाई मन आज जो डार गई रज पायन की। राजेंद्र, तुमने प्रणाम किया है, प्रणाम तो उत्तर होता आशीर्वाद। पर हम देखते हैं तुम्हें कौन सा से बात है, क्योंकि तुम तो भरपूर हो। कहा तो गया है सुरपति बसई बाहुबल जाके, जिसके बल से स्वयं देवताओं को राजा इंद्र बसता हो, वेद विदित तेज सत्य नाओ, जिनका नाम वेदों में ख्यात हो, ऐसे राजा को आशीर्वाद कौन सा दें। यदि कुछ कामनाएं हैं हमारी तुम्हारे प्रति, अनेक हमेशा दूसरे का भला और हित करना चाहिए, ऐसा नीति कहती है कि जो परस्वार्थ में जीता है, कि जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता है, उसकी हर आंसू रामायण और वाणी उसकी गीता है। यदि ऐसे कर्मे करोगे राजन, एक तुम नहीं संसार में कोई हो, यदि ऐसे कर्मे करोगे राजन, तो तुम्हारे यश के कमल खिलेंगे। आशीष यही हम ऋषियों का, तुम घर बैठे भगवान मिलेंगे। महामंगल हो, कल्याण हो राजन। लेकिन हम देखते रहे, तुम जब भी हमारे पास आते रहे तो साथ में सचिव मंत्री सुमंत इत्यादि आते रहे, पर आज अकेले आए हो और देख भी रहे हमेशा कमल की भात या खिलने वाला तुम्हारा मुखारविंद आज मलिन सा है। क्या कारण है राजन? हम जानना चाहते हैं किस कारण से आपका मुखारविंद मलिन है, बताएं राजन। निज दुख सुख सब गुरही सुनायो। राज, आज मेरा चौथा पद चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, परंतु अभी तक एक भी पुत्र नहीं है। हे गुरुदेव, हे गुरुवर, तीने विवाह किए। हे गुरुवर, तीने विवाह किए। पर आशा लता हरी हुई है, चौथा पद आने वाला अब तक वो सुनने घड़ी न हुई। स्वामी वो वृक्ष निरर्थक है, स्वामी वो वृक्ष निरर्थक है, जिसमें भी एक ना फल होवे, वो में कहाँ शोभा पाता। जिसमें न बूंद भर जल होवे, जिसमें न बूंद भर जल होवे। हे गुरुदेव, ज्यादा ना हो तो एक ही हो। हे गुरुदेव, ज्यादा ना हो तो एक ही हो। जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राज्य का अधिकारी हो।
जो लाने चलाने वाला हो, जो लाने चलाने वाला हो, जो लाने चलाने वाला हो। हे गुरुदेव, मैं आपसे यही निवेदन लेकर आया हूँ। हमें वशिष्ठ विधि समझायो। राजन, मैंने तुमसे जानना चाहा कि आपका मुखारविंद क्यों मलिन सा है? उत्तर मिला, कोई संतान नहीं, और संतान प्राप्ति के लिए मैंने किया क्या? एक नहीं, दो नहीं, यद्यपि 3 विवाह भी किए हैं, पर संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी अभी तक। चाहता हूं ज्यादा ना हो, एक हो जो वंश बढ़ाने वाला हो, राज का अधिकारी हो और राज चलाने वाला हो। ये तुमने चिंतन किया, एक हो। राजन, आप चिंतित हैं, आप जैसे राजा के लिए तो चिंता करना उचित नहीं है, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जीते को खाती है। राजन, व्यर्थ का चिंतन है, बेटा कब किसका नाम चलाता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं गृह को शमशान बनाता है। बोलिए। हेलो, आज के हमारे इस आदरणीय श्री भगवान सिंह जी नाना जी, उनके बड़े सुपुत्र हैं, उनके साथ आए हुए उनके अनुज भोला सिंह जी और सभी सम्मानित सदस्यों का इस रामलीला के आयोजक परम आदरणीय आनंद कुमार जी गुरुदेव, रामलीला के समस्त कलाकारों की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं चाहूंगा जो आयोजक कमेटी है कि जो हमारे दाहिने साइड में पंडाल है, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय संतोष सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष खरेला। उनका आज इस गहरौली ग्राम में और इस स्वर्गीय पंडित श्री नवल किशोर जी गुरुदेव के 113वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य रामलीला के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय संतोष सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उनके साथ आए हुए उनके अनुज आदरणीय भोला सिंह जी और उनके साथ आए हुए समस्त गणमान्य व्यक्तियों का, रामलीला के आयोजक ऑर्गेनाइजर आदरणीय आनंद कुमार जी गुरुदेव जी की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, कमेटी की तरफ से, समस्त दर्शकों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं हरवंश रामलीला मंडल के कलाकारों से चाहूंगा कि वो अब थोड़ा इस रामलीला को भी देखेंगे, अवलोकन करेंगे। इसके बाद उद्घाटन, इनॉग्रेशन की प्रक्रिया को, परंपरा को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। राजन, उत्तम विचार है तुम्हारे। पुत्र हो, एक हो जो वंश बढ़ाने वाला हो। हम तो ये कहेंगे राजन, वर्ष का चिंतन है, बेटा कब किसका नाम चलाता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं गृह को शमशान बनाता है। देखो, अब तक उन महान भावों के क्या पुत्रों ने नाम कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद आदि ने अपना हिसाब कमाया है, पर तुम हमारे हो, हमारे पास आए हो। तुमने पूर्णतः प्रयास कर लिया, पर फल नहीं मिला। विवाह भी किए, एक नहीं, दो नहीं, 3 किए, पर असफल रहे।
अब हमारे पास आए हो। हम यही कहेंगे राजन, धरो धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। ध्यान रखो, ऐसे पुत्र होंगे जो त्रिभुवन में विख्यात होंगे, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। पर एक कार्य करना होगा। कार्य यह है, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें विवानक जी के पुत्र श्रृंगी जी को बुलवाना होगा, जिनके माध्यम से यज्ञ की जाएगी। यज्ञ विधा के अनुसार आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे तो जो कार्य थे असफल हो चुके हैं। अब ऋषियों का जो दायित्व है उसके माध्यम से पुत्रों की प्राप्ति होगी। बुलाए किसी के द्वारा। बुलाने का हेतु हे तपोनिष्ठ, विप्राय यह है बुलाने का। हमारे महाराज हृदय में गिरानी हुई कुछ संतान नहीं, और जब चिंतन किया हमने कि संतान की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि इनने जो कर्म था का वो पूर्ण कर चुके हैं, असफल हो गए, विवाह तीन की संतान नहीं मिली, हमारे पास आए। हमने विचार किया कि पुत्र कैसे मिलेंगे। विचार में आया यज्ञ के माध्यम से इन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। वह यज्ञ आपके माध्यम से होगा। मनोरमा तट पर स्थान वेदी तैयार है, चले वहीं पर यज्ञ की जाएगी। आपने ठीक कहा, लेकिन ये पुत्र यष्टि यज्ञ आप भी करवा लेते हैं। आप इनके मान हैं, इसलिए आपके द्वारा अत्युत्तम होगा। क्यों नहीं? ओम गणपति शिवनम स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम कर्पूरवरम करुणावतारम संकाशम भुजंत्यहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी स्वाहा 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 स्वाहा। देवता, तपोनिष्ठ, हमने सभी की आहुतियां दी, लेकिन अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। इसका कारण यह है, जिनकी इष्ट देव है, कुल देवता है, श्री रंगनाथ जी है, उनकी आहुति नहीं दी गई। आप उनके नाम की आहुति दें, शायद अग्नि भगवान प्रकट हो जाए। ओम रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। भगति सहित आहुति दीने स्वाहा, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। हे राजन, आप जिस कार्य के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास आए थे, वह कार्य आपका सफल हो चुका है। अतः आप चिंता न करें, क्योंकि आपके गृह में जो रानियां हैं उनको पुत्रों की प्राप्ति होगी। आपके गृह में खुशियां आएंगी और बधाइयां बाजेगी। राजन, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, माता बनेगी रानियां, बजेगी बधाइयां। बधाइयां,
आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ तक कि 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अग्नि भगवान की। अरे कम से तब अगस्त भय पावक सकल सही समझाए, परमानंद मदन नृप हर्ष